हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ये काम छोड़ देता है। ये ध्यान देंगे, ये जो लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि 6 घंटे बाद ये काम छोड़ देता है। तो हम ये कहें कि 6 घंटे तक तो दोनों काम किए होंगे, 6 घंटे बाद एक काम छोड़ा है। तो यहाँ से इस लाइन को ध्यान से समझेंगे। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 36 घंटे का समय लेता है। यदि ये अकेला काम करे तो पूरा काम कितने घंटे में समाप्त होगा। तो यहाँ से ध्यान देंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए तथा बी मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 घंटे में कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 18 आवर में कर लेते हैं। ये जो है 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है, इसको यहाँ पर अभी रहने देंगे, अगली लाइन पढ़ेंगे। बी 36 घंटे का समय लेता है बचे हुए काम को करने के लिए। तो बी जो है 36 घंटे का समय लेता है जो काम बच जा रहा है उसको करने में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि शेष काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो ये जो है अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपली इनका एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लेंगे 18 और 36 का, तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 36। ये 36 क्या है, टोटल वर्क है। 36 क्या है, टोटल वर्क है। अब यहाँ से देखेंगे जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36 दो बार आएगा। अब यहाँ से इस लाइन का मतलब ध्यान देंगे, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 काम कर रहे हैं और 6 घंटे बाद एक काम छोड़ दे रहा है। तो दोनों मिलकर 6 घंटे तक तो काम किए हैं, दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 काम कर रहे हैं। तो 6 घंटे तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देंगे 2 गुणे 6 यानी 12 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे, 12 काम कर देंगे 1 घंटे में। तो 12 काम यहाँ से हम घटा लेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 1 निकल जाएगा 2 बचेगा, यानी 24 काम बचेगा। शेष काम है ये क्या, शेष काम है। और यहाँ पर शेष काम बी जो है कितने घंटों में कर रहा है, 36 में। तो यहाँ से हम बी का काम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 24 में हम 36 से डिवाइड करा देंगे। देखेंगे 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो बी का काम हमें पता चलेगा, देखेंगे कितना हो गया। बी का काम हो गया 1 घंटे में 2/3 काम। अब हमें ए का काम पता करना है। सबसे पहले ए का काम पता करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों के काम में से बी का काम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए का काम हम निकाल रहे हैं, दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 काम किए, तो दोनों में से बी का काम माइनस कर देंगे तो हमें ए का काम पता चल जाएगा। यहाँ से देखेंगे 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये जो है 1 घंटे में इतना काम कर रहा है। करवाना कितना है, 36 काम करवाना है। तो 36 में हमें डिवाइड कर देना है 4/3 से। 3 ऊपर चला जाएगा, देखेंगे 4 एकम 4, 4 9 36। तो 9 तिरिके 27 घंटे में निकल कर आ जाएगा आंसर। यानी ये जो अकेला उस काम को करेगा कितने घंटे का समय ले लेगा, 27 घंटे का समय ले लेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु 6 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। यहाँ भी देखेंगे 6 दिन बाद एक काम को छोड़ रहा है, लेकिन 6 दिन तक तो दोनों एक साथ किए हैं। इसका मतलब ये हुआ, तथा शेष कार्य को बी द्वारा करने में 36 दिन लगते हैं। तो ए अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे। दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी
दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 30 दिन। ये 6 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे इस लाइन को। बचे हुए कार्य को बी द्वारा करने में 36 दिन लगते हैं, यानी बी जो है बचे हुए कार्य को 36 दिन में करता है। तो यहाँ से लिखेंगे शेष कार्य जो है बी कर रहा है, ये हो गया शेष। तो ए द्वारा किया गया कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे आप। जब इसका एलसीएम लेंगे 30 और 36 का 180 आ जाएगा। ये जो 180 है ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क 180 है। 30 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 6 दिनों बाद एक कार्य छोड़ दिया है, दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, लेकिन 6 दिन तक तो दोनों एक साथ किए होंगे। 6 दिन बाद एक कार्य छोड़ा है, तो 6 दिन तक तो दोनों काम किए हैं, तो एक दिन में दोनों 6 काम कर रहे हैं। तो 6 दिन में कितने काम करेंगे, 6 6 के 36 काम करेंगे। यहाँ से ध्यान देंगे। अब टोटल काम में से हम 36 काम को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब 36 काम माइनस करेंगे तो 144 काम शेष रह जाएगा। यहाँ से ध्यान देंगे, ये हमारा शेष कार्य बचेगा। और शेष कार्य को बी द्वारा करवाने में कितना दिन लगा है, 36 दिन लगा है। तो बी का काम यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे, तो 36 से इसमें बचे हुए काम में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखेंगे जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, यानी बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, जबकि दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो बी का काम यहाँ पर लिखेंगे 4, तो ए का काम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर 6 काम करेंगे। तो ए का काम हमें पता चल गया, तो ए का काम कितना है, 2 है। अब करवाना कितना देखेंगे, 180 काम करवाना है, तो 2 से डिवाइड करा देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से देखेंगे 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी 90 दिन का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बच जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ए है एक काम को 72 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हम 72 दिन लिख लेंगे ए का काम, और बी जो है उसे 90 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर 90 दिन ले रहा है समय। यदि वे एक साथ काम करें, यानी ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे, तो काम का कितना अंश बच जाएगा, कितने दिन तक करें, 10 दिन तक करें तो कितना हिस्सा बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे यहाँ से तो आ जाएगा देखेंगे 360, इनका एलसीएम आ जाएगा 360, ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से देखेंगे जब 72 से डिवाइड करेंगे 360 में, तो यहाँ पर हमें 5 मिलेगा। 90 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ए और बी जब दोनों को ऐड करेंगे, यानी दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। यदि दोनों को मिला दें तो 5 और 9 हो जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। करना कितने दिन के लिए है, 10 दिन के लिए करना है, तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 9 90। तो टोटल काम में से सबसे पहले हम 90 माइनस कर देंगे। जब हम इनका डिफरेंस लेंगे सबसे पहले, तो देंगे कितना काम बच जाएगा शेष, तो इनका जो काम शेष है 270 बचेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितना अंश बचेगा। काम कितना था, टोटल 360 काम था, जिसमें से कितना काम हुआ है, 270 काम हुआ है। अब इनका हम डिवाइड करके अंश निकाल लेंगे। देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से काटेंगे 9 से 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, यानी 3/4 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ
काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ए का काम दिया गया है, देखेंगे ए जो है 21 दिन में कर रहा है एक काम को, तो यहाँ पर 21 दिन लिखेंगे। बी जो है उसी काम को 42 दिन में करता है, तो 42 दिन हो गया। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी जब करते हैं हम, तो कितने अंश बचेगा काम का, ये आपसे पूछा जा रहा है। काम का कितना अंश शेष बचेगा जब एक साथ काम करते हैं, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए दोनों। तो यहाँ से ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ से इन दोनों का, तो हमें 42 मिलेगा एलसीएम। ये जो है टोटल वर्क को बताता है। 21 से डिवाइड करेंगे, 21 दूनी 42, 42 से डिवाइड करेंगे, 42 से कम 42, एक बचेगा। ये जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में दोनों 2 1 3 काम करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 3 मिलेगा। एक दिन में दोनों 3 काम करते हैं, करना कितने दिन तक है, 7 दिन तक। तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर देखेंगे 21 काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। जब डिफरेंस लेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 21 आएगा। अब कितना अंश के लिए क्या करेंगे, टोटल काम कितना हमारे पास 42 है, 42 में से कितना काम हुआ है, 21 काम हुआ है। तो बचा कितना, यही आपको निकालना था। तो देखेंगे 21 से कम 21, 21 दूनी 42, यानी 1/2 हिस्सा रह जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो दिया गया सबसे पहले उसको लिखेंगे। पी और क्यू मिलकर कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी प्लस क्यू दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 12 दिन। पी अकेले, पी जो है अकेले उसी कार्य को 36 दिन में करता है, तो पी का मान आ गया, देखेंगे कितना 36। अब आपसे कह रहा है कि क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे, 12 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 36, ये हो गया टोटल वर्क। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36, 36 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, और पी अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो पी का मान इसमें रखेंगे। देखेंगे पी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर दोनों मिलकर जब 3 काम किए तो पी का मान 1 हो गया, और क्यू का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। यहाँ पर क्यू का मान आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम क्यू का मान निकालेंगे, तो 36 में हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी क्यू का मान कितना है, 2 है। अब इस कार्य का 2/3 हिस्सा, तो 2/3 ये निकालना आपको, 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेगा। तो इस कार्य का 2/3 हिस्सा ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखेंगे 3 से काटेंगे तो 12 मिलेगा, यानी 12 दिन का समय लेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले 45% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे आप। तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू बराबर हो जाएगा, देखेंगे 45% हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी नीचे 20 मिलेगा, तो हो गया देखेंगे 9/20। अब यहाँ से समझेंगे, 9/20 आ गया
45% के स्थान पर। ये नीचे जो होता है हमारा टोटल काम होता है। टोटल काम में से 9 काम करने में कितना दिन लिया, 9 दिन का समय लिया। तो एक काम करने में यानी एक वर्क बराबर 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 दिन का समय लेगा। 20 काम में से 9 काम जो है किया हुआ है, तो 9 काम करने में 9 दिन का समय ले रहा, तो एक काम करने में 1 दिन का समय लेगा। 20 काम करने में कितना दिन ले लेगा, 20 दिन ले लेगा। ये आपसे यहाँ पर कह रहा है। 45% का मान ए हो गया, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना दिन, 20 दिन। यहाँ से ध्यान देंगे, ए अकेला 30 दिनों में कार्य करता है। ये जो है 30 दिन में कार्य करता है, तो हमें बी से काम करवाने में कितना दिन का समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी बी जो है अकेले उस कार्य को करेगा तो कितना दिन लगाएगा। तो इनका एलसीएम लेंगे, देखेंगे एलसीएम हो जाएगा इनका 10 देखेंगे, 10 या 20 या 60 हो जाएगा। इनका एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे, 20 या 60, 30 से डिवाइड करेंगे, 30 दूनी 60। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है। तो ए का मान यहाँ पर रखेंगे 2। दोनों मिलकर कितना काम किया, 3 किए, जबकि ए जो है कितना काम किया, 2 काम किया एक दिन में। तो ए का मान 2 हो गया, तो बी का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। तो यहाँ पर बी का मान 1 आ गया, तो बी का काम हमें पता करना है। तो देखेंगे टोटल काम कितना है, 60 है। 60 में बी के काम से डिवाइड कर देंगे, तो बी का मान कितना, 1 है, डिवाइड होके आ जाएगा, देखेंगे 60 दिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा कार्य और समय का दूसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।